नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लासा मासा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहले स्टार्टिंग में हम बेस बताएंगे, उसके बाद हम जो है हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम शुरुआत की अगर बात करेंगे कि मासा क्या होता है, तो अंग्रेजी में अगर हम मासा को बात करेंगे तो हाई कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है। दोस्तों आज जानना इसलिए अंग्रेजी में भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हिंदी के शब्द का यूज नहीं करता है, इंग्लिश में लिख के रखता है। तो आप जान लें कि हाई कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि मासा महत्तम समापवर्तक होता है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि आपका लासा होगा जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो अपवर्तक मतलब क्या होता है। अपवर्तक का मतलब होता है दोस्तों फैक्टर। क्लियर। तो यहाँ से हम शुरुआत थोड़ा सा करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि 24 के अपवर्तक कितने होंगे। क्लियर। तो डिजिट हमने यहाँ पर 24 ले लिया। दोस्तों 24 के अपवर्तक का मतलब होता है कि 24 से कितनी संख्या ऐसी निकलेंगी जो 24 को डिजिटल कर सकती हैं, काट सकती हैं। तो फैक्टर की बात करें दोस्तों तो 24 का इस तरह से फैक्टर हम कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दिया दोस्तों तो यहाँ पर हमारा 12 हो गया। क्लियर। अब बात होती है 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 हो गया, फिर यहाँ पर 2 से कर दिया तो 3 हो गया, और 3 से हमने कर दिया तो 1 टाइम हो गया। क्लियर। तो बात होती है कि यहाँ पर जो फैक्टर निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, उसके बाद दोस्तों 2 निकल के आएगा, 2 के बाद 3 होगा, और 3 के बाद यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, मतलब 4 भी हो जाएगा। और यहाँ पर 4 के बाद बात करेंगे दोस्तों तो 6 होगा, 6 के बाद करेंगे तो 2 दूनी 7 दूनी 8 भी हो जाएगा, और 8 के बाद करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पर 12 होगा जो कि 12 भी हो जाएगा, और लास्ट डिजिट की बात करेंगे दोस्तों तो 24 होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि 24 के अपवर्तक की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6, 8, 12 और 24 होगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि जो डिजिटें आपको दिखाई दे रही हैं सारी डिजिटों से हम 24 को कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो मैंने शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर जिक्र किया। अब चलते हैं 1 बाय 1 करके शुरुआत करते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों स्टार्टिंग हम करते हैं महत्तम समापवर्तक से। मतलब कि जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली का जो है शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया कि 24 और 32 और 40 का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा ज्ञात करिए। तो आपको बताना चाहेंगे इसके 2 मेथड्स होते हैं। दोनों मेथड्स को आपको जानना। पहले मासा से हम जिक्र कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद लासा को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह से लगाया जाता है। जो डिजिटें आपको दिया गया है 24 आपने रख दिया, और यहाँ पर हमने 32 रख दिया, और इस तरह से आपको इक्वल करते जाना है। अब इसका फैक्टर करना है दोस्तों। 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसको हम फैक्टर मतलब कि मैंने गुणनखंड इसका कर दिया। अब यहाँ पर 32 की बात करेंगे दोस्तों तो 2 को 5 बार अगर हमने लिख दिया तो 32 हमारा हो जाएगा। क्लियर। 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा। 40 का मतलब होता है दोस्तों कि 2 दूनी 4 होगा, और सर पंचे 20 हो जाएगा, और 20 दूनी क्या होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब कि मैंने ये फैक्टर कर दिया सारे डिजिटों का, 24 का, 32 का, 40 का। अब यहाँ पर महत्तम समापवर्तक मतलब मासा आपको हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मासा का मतलब ये होता है दोस्तों कि गुणनखंड विधि के अंतर्गत कि जो सारे डिजिटें, जैसे मान लो 2-2 सब में अवेलेबल दिखाई दे रहा है। क्लियर। जो सब में होगा वही मासा होता है। इसी को बोलते हैं कि हाई कॉमन फैक्टर। मतलब कि 1-2 सब में अवेलेबल है, यहाँ भी 2 सारे में दोबारा अवेलेबल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर से जो है 2-2 पूरी तरह से तीनों में दिखाई दे रहा है। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 आप करेंगे, 2 दूनी 7 दूनी 8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कि मही की बात करेंगे तो कोई 2 डिजिट उठा लेंगे हम। यहाँ पर 24 हमने यहाँ पर रख दिया, और इस तरह से लगा करके 32 रख दिया। 24 को 1 टाइम जाएगा तो 24 हो गया। क्लियर। और यहाँ पर 8, 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। ये यहाँ पर कट ही जाएगा। इसका जैसे आप लेस करने के बाद दोस्तों ये चीज़ को जो 24 आप लिखे हैं यहाँ पर 24 को एंट्री करवा देंगे। मतलब ये भाग विधि का यही रूल्स है। तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्लियर। अब ये पूरी तरह से कट गया। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि 24 और 32 का मासा क्या होगा तो 8 ही होगा दोस्तों। जब लास्ट मतलब कि 8 से पूरी तरह से कट जा रहा है, लेकिन एक डिजिट और अवेलेबल है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल 8 से अगर हम 40 में भाग देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो मतलब ये सिद्ध हो गया दोस्तों कि भाग विधि से हमने लगाया तब भी आपका आंसर 8 निकल के आ गया। फैक्टराइज विधि हमने लगाया तब भी आंसर 8 निकल के आ गया। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। मासा से रिलेटेड अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 24, 60
और 64 को पूरी विभाजित करें। तो बताना चाहेंगे कि जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे दोस्तों तो मासा ही निकालना है आपको। अगर छोटी से छोटी बोलता है तो लासा आपको निकालना। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान से समझे। और आपको बताना चाहें कि एग्जाम में जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों 24 और 60 और 64 का हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या तभी निकलेगी, मतलब कि हमने मासा ज्ञात करना है। तो आपको भाग विधि से क्वेश्चन क्लियर करना है, ना कि जो है गुणनखंड विधि से लगाना। अगर यहाँ पर डिजिटें छोटी हैं तो गुणनखंड करिए, अदरवाइज नहीं करिएगा। तो यहाँ पर हम 24 लिखते हैं, 2 डिजिट कोई ले लेते हैं, 24 लिख दिया और यहाँ पर 60 लिख दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं तो 24 दूना क्या होगा, 48 हो जाएगा, मतलब कि जो है 48 हमने कर दिया। क्लियर। अब बात होती है कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया, और यहाँ पर बात होती है 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। अब जैसे 12 आ जाएगा घटाने के बाद आप प्रक्रिया कुछ इस तरह से आप बना लेंगे और जो 24 है 24 को यहाँ एंट्री करवा देंगे। क्लियर। अब बात होती है कि 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब कि 24 पूरी तरह से कट गई। और जहाँ से पूरी तरह से कट जाएगा दोस्तों, अगर कोई प्रश्न पूछता है कि 24 और 60 का मासा क्या होगा, हाई कॉमन फैक्टर, तो आपका ये जो 12 दिया गया है अंतिम में काट रहा है, ये 12 ही आपका पूरी तरह से आंसर क्लियर होगा। लेकिन इसमें एक डिजिट और दे रखा है, तो हमने क्या करना है, 12 से फिर से हमने क्या करना है, तीसरे डिजिट में भाग लगा देना, अंतिम में जो बचा रहेगा। तो यहाँ पर हमने 84 लिख दिया और 12 सते 84 होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर हमने कट कर दिया, तो जो आंसर अंतिम में निकल के आएगा दोस्तों वो 12 ही पूरी तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मासा से रिलेटेड। तो दिया गया है कि एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर दिया गया है, 12 मीटर दिया गया, 10 मीटर दिया गया। क्लियर। अब प्रश्न आगे ध्यान से समझिएगा कि बड़ी से बड़ी या बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जो तीनों बीमाओं को पूरी तरह से माप सके। क्लियर। अब बड़े की बात कर दिया दोस्तों तो आपको केवल और केवल मासा ही ज्ञात करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि 18 दिया है, 12 दिया है और यहाँ पर 10 दिया गया। तो कोई 2 डिजिट उठा लीजिए। 2 का मतलब होता है हमने 12 उठा लिया दोस्तों, 12 से और 18 में भाग लगा दिया। ये भाग विधि से मैं मासा निकाल रहा हूँ। तो 12 एक नम 12 हो जाएगा। क्लियर। और 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, और जैसे 6 घटाने के बाद आएगा आपको 12 को यहाँ एंट्री करवा देना है, 6 दूनी 12 होगा। क्लियर। तो मतलब कि अब जो है अगर प्रश्न में 18 और 12 का प्रश्न पूछता है कि मासा क्या होगा तो 6 ही आपका आंसर होगा। अंतिम डिजिट जो काटेगा वही आपका मासा होगा। फिलहाल लास्ट डिजिट को एक बार चेक कर लेते हैं। 6 से डिवाइड 10 को कर देते हैं दोस्तों, 6 का नम 6 हो जाएगा और घटा देंगे तो 4 होगा। एक बार फिर से यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, इसको 4 का नम 4 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और फिर से हमने 4 को एंट्री करवा। ये प्रक्रिया तब तक करने हैं जब तक पूरी तरह से कट नहीं जाता। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब कि जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 2 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। हम बात करेंगे तो प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरह से। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर माप के वर्गाकार क्यारियां बनानी है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर अधिकतम बोल दिया, तो यहीं से आपको समझ लेना है कि बड़े से बड़े बोले, अधिकतम बोले तो आपको मासा ही हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। न्यूनतम बोलेगा और या तो आपको छोटी से छोटी बोलेगा तो आपको लासा निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है, हम 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। तो भाग विधि से हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर 200 एंट्री करवा देंगे दोस्तों, यहाँ पर 320 कर दिया। आप जानते हैं कि एक बार जाएगा 2 बार में 400 हो जाएगा। तो 200 हमने एंट्री करवा दिया, यहाँ पर 0 कर दिया और 2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया। जैसे प्रक्रिया घटाने की बात आएगी उसके बाद तुरंत हमने 200 यहाँ पर एंट्री करवा देना है। 200 करेंगे तो 200 करने का मतलब होता है कि अगर हमने जो है 2 बार ले गया तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले गया तो हमने यहाँ पर 120 कर दिया, 0 हो गया दोस्तों, 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया और यहाँ पर कट गया। अब बात होती है कि इस तरह से हमने 120 यहाँ पर एंट्री करवा दिया। अब क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे, तो बात का मतलब होता है कि दोस्तों हमने यहाँ पर 1 बार ही ले जा पाएंगे। तो 1 बार ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर हमने कर दिया 0 और यहाँ पर जो है 12 में से जो है 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर से 80 को एंट्री करवा देंगे। प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक पूरी तरह से कट नहीं जाता। 40 दूना 80 होता है दोस्तों। अब यहाँ से पूरी तरह से कट गया है तो आपको बताना चाहेंगे जो 40 अंतिम में बच गया है यही आपका पूरी तरह से आंसर हो जाएगा। मतलब संबंधित मैंने प्रश्न तो बता दिया, लेकिन मासा से ही संबंधित कुछ विशेष प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष
बचे। क्लियर? तो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में बस आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी का मतलब है कि आपको पता है कि भाई इसको मासा ही निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो डिजिट दिया गया है कि 134 और दूसरे डिजिट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 159 दिया गया है और तीसरे की बात करेंगे तो 184 दिया गया है। ध्यान से समझेंगे, प्रश्न बोला कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो जो 9 शेष की बात बोल रहा है वो सारे डिजिटों में 9 को हमें लेस करना होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 9 को लेस करेंगे, उसके बाद भाग विधि से मासा निकालेंगे, तभी आपका आंसर निकलने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लेस कर देते हैं। तो पहली प्रक्रिया में 125 निकल के आ जाएगा, दूसरी प्रक्रिया की बात करेंगे तो 150, तीसरी प्रक्रिया की बात करेंगे तो 175 निकल के आ जाएगा। अब 3 डिजिटें अवेलेबल हो गई हैं, अब तीनों का भाग विधि से मासा निकालेंगे। यहाँ पर 125 लिख देंगे और इस तरह से 150 हमने लिख दिया दोस्तों। अब क्या होता है कि हमने जो है एक बार ले जाएंगे तो 125 हो गया और घटा दिया तो 25 हमारा निकल के आ गया। अब बात होती है कि यहाँ पर 125 को हमने एंट्री करवा दिया। क्लियर? तो 125 जब आपका निकल चुका है तो अब आपको 25 से भाग दे देना है। 25 से भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125 होता है और ये पूरी तरह से यहीं से कट जाता है। अब लास्ट का जो डिजिट है वो उससे क्या करना होगा, 25 से हम लास्ट के जो है जो 175 दिया गया है इसको भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार अगर मैं ले जाऊंगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 दूनी 14 होगा और 14 और 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आंसर आपका जो निकलेगा वो 25 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 25 है दोस्तों यही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह